बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नो बॉल बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट के हवाले से। और मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे अपने दो बच्चे हैं। मैं जानता हूँ मैंने क्या फ़ैसला करना है, ये किसने कहा है, और लैपटॉप पे बैठ के और माइक सामने रख के कौन मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता है, बल्कि किसी के बारे में कौन फ़ैसला कर सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और क्या जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ थी वो सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे थी, उसमें आप सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखेंगे, या इस हवाले से इसको कई सालों तक याद रखेंगे कि बदतमीज़ी का एक तूफान था, ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर ना सिर्फ बाहर। इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से आखिर में जाते जाते बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है और कितनी तवक्कुआत हमें रखनी चाहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका फीडबैक ही आपकी तरफ से हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट होगी। सबसे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचा, शानदार खेल खेला, क्रिकेट जो है वो देखने को मिली, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग। वो इंडिया जो शायद आसमान से भी कहीं बाहर निकल के जाने की कोशिश कर रहा था और क्रिकेट का नाखुदा बना हुआ था, वो सोचता था कि शायद उसके अलावा ना किसी ने क्रिकेट खेलनी है ना किसी ने खिलानी है, बाकी तमाम टीमें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उनके कमेंटेटर्स को सुने, उनके मीडिया पे सोशल मीडिया को सुने, उनके राइटर्स को सुने, कैप्टन की बातें सुने, उनके कोच को सुने, तो लगता था शायद क्रिकेट जो है इजाद इन्होंने की है और इख्तिताम भी यही करेंगे। लेकिन वो कहते हैं हर जो अरूज होता है उसको जवाल होता है, लेकिन इंडिया को बहुत जल्द जवाल आया और बड़ी जल्दी से वो जो दो बड़े बुत थे, खासकर रोहित शर्मा और कोहली, वो एक्सपोज हुए, बल्कि पूरी टीम ही एक्सपोज हो गई। एक जसवाल के अलावा पूरी टीम देखी जाए, जब बुमराह उनके पास एक मौजूद हैं, वो एक नेचुरली वो गॉड गिफ्टेड बॉलर है, फास्ट बॉलर है जो उनकी परफॉर्मेंसेस कर रहा है। और अगर पिछली उनकी टेस्ट की जीत देखी जाए तो 50% जीत जो है वो बुमराह के नाम ही आती है। बहरहाल टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया मूव फॉरवर्ड कर चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो खेलेगा, अफ्रीका उसका मद्दे मुकाबल होगा। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ मुद्दों तो शायद नहीं, क्योंकि बदतमीज़ी ज़्यादा देर याद नहीं रखी जाती, गंदी बातें लोग इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, अच्छी बातें याद रखते हैं। लेकिन ये टेस्ट बदतमीज़ी के लिहाज से बड़ी देर तक याद रहेगा। बल्कि पूरी सीरीज़ की बात की जाए, ना सिर्फ खिलाड़ियों ने बदतमीज़ी की, आने वाले क्रिकेटर्स को एक नए नए सबक दिए कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। वो जो क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम का नाम दिया जाता था, उसको फजूल किस्म की गेम बनाने की कोशिश की गई। गेम के अंदर भी हमने बकवासियात सुनी और ग्राउंड के बाहर जो हमने सुना, खासकर इंडियन टीम के लिए जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने कर दिया है, शायद ही हिंदुस्तान के लिए इससे बुरा उन्होंने फेस किया होगा। बहरहाल उनका किया दरा खुद का है। जब एक सीनियर प्लेयर एक जूनियर प्लेयर को आके धक्के मारेगा और बातें सुनाएगा तो यकीनन फिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और फिर वो जूनियर प्लेयर क्विंटास ने जो किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं कर सका, लेकिन जिस अंदाज में उसने बुमराह को खेला, सबक सिखाने की कोशिश की, बहरहाल उसका भी कोई एटीट्यूड अच्छा नहीं था। उनके कोच की तरफ से भी एक वजाहती बयान आ चुका है, उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया कि ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है। दोनों बड़ी टीमें थीं, लेकिन बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा ने किया। टेस्ट ज़रूर जीत गए हैं, सीरीज़ ज़रूर जीते हैं या सीरीज़ हारे ज़रूर हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में कोई अच्छी चीज़ छोड़ के नहीं गए। जब कोई नौजवान इस क्रिकेट को देखेगा तो वो ये समझेगा कि शायद क्रिकेट खेलने के अलावा बदतमीज़ी करना भी ज़रूरी होती है। लोगों को बातें सुनाना, गालियाँ सुनाना जो है, भाग भाग के मारने को दौड़ना भी ज़रूरी होता है। ये इस टेस्ट से सीखा। इसी टेस्ट की एक ख़ास बात कि हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, कमेंटेटर मुसलसल बात कर रहे थे, सोशल मीडिया उनका, बड़े बड़े नामवर जर्नलिस्ट जो कि उनकी तारीफ़ें करते नहीं सकते थे, इंडियन मीडिया, उन्होंने वो क्लास लेनी शुरू की जिसकी मिसाल नहीं मिलती, खासकर रोहित शर्मा। और अब तो कोहली भी उसका शिकार हैं। रोहित शर्मा को उसी प्रेशर के तहत कप्तान होने के नाते ग्राउंड से बाहर बैठना पड़ा। बड़े दिल के साथ बैठे हो, लेकिन उसके बाद ही मीडिया उनकी जान नहीं छोड़ रहा था। फिर वो कल सामने आए, उन्होंने बताया कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, और मेरी मुस्तकबिल का, बल्कि किसी भी क्रिकेटर के मुस्तकबिल का फैसला कोई लैपटॉप पे बैठ के या कमेंट्री बॉक्स में बैठ के नहीं कर सकता कि वो बोलता जाएगा और हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने क्या करना है, मेरी परफॉर्मेंस लो थी, मैं बाहर बैठ गया अपनी टीम के लिए, मैं देखूंगा मैंने क्या करना है।
मेरा बल्ला जब तक रन उगलता रहेगा मैं खेलता रहूँगा, ये उन्होंने एक अंदिया दिया है। उनके इस इंटरव्यू से लगता है कि वो यकीनन आगे बढ़ेंगे और अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। लेकिन कोहली और रोहित शर्मा के लिए बुरे दिन हैं। वो जो कोहली किंग की बात की जाती थी बाबर किंग के सामने, वो तो एक दफ़ा बिग डेर हो गए हैं। मुझे लगता है कि बाबर को एक फिर ट्वीट की ज़रूरत है, जो कोहली की सपोर्ट में अक्सर वो कर देते हैं कि कोहली बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर अच्छा करोगे। कोहली को मेरे ख्याल में बाबर आजम की ट्वीट की ज़रूरत पड़ गई है। ये मैं इंडियन मीडिया के लिए कह रहा हूँ कि जब जब बाबर आजम ने कोहली के लिए लिखा है तब तब कोहली ने परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार हुआ है। वही सूरत हाल, बाबर रिजवान आगे, अल्लाह का नाम, 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 पूरी टीम ढेर, बस 2 प्लेयर, उसके बाद कुछ भी नहीं। साइम अयूब अनफिट क्या हुए, टीम को जैसे नजर ही लग गई, बैट्समैन ही नहीं है। वही बाबर आजम, शानदार इनिंग थी इस हालात में, 50+ गए। हम तो चाहते हैं वो 100 करें, 200 करें, रिजवान करें, लेकिन डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस भी हैं। 98 रन की पार्टनरशिप की दोनों ने, उसके बाद जो ही पार्टनरशिप टूटी उसके बाद जड़ी लग गई। वो जो बड़े बड़े नाम जिनके लिए यहाँ मीडिया चीखता है कि इनको खिलाते नहीं हैं, इनकी डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, खिलाते नहीं हैं, करते नहीं हैं, वो ढेर हो गए। फॉलोन का शिकार हो चुकी है। और दूसरी इनिंग जिसमें मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड आपसे करवा रहा हूँ, इस वक्त कैप्टन में जो सूरत हाल जारी है, बगैर किसी नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। और ये बड़ी बात है। शान मसूद और बाबर आजम ओपन आए हैं। शान मसूद साहब खेल रहे हैं, ये पूरी कौम के लिए मुबारकबाद है कि शान मसूद साहब विकेट पे खड़े हैं, वरना ये आते हैं 1-2 रन बनाते हैं और 6 बालें इनके ज़िम्मे होती हैं। उसके बाद उन्हें सिर्फ इशारे करने होते हैं कप्तानी के लिए। पाकिस्तान की टीम पे रिलाय करना, पाकिस्तान की टीम के लिए बड़े बड़े तबसरे करना, मेरा ख्याल है बहुत गलत बात है। और शायद ये दुनिया के बड़े बड़े तजिया नगार भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान वो वह टीम है जिसके बारे में ना हार का तबसरा कर सकते हैं, ना जीत का तबसरा कर सकते हैं। इनकी कुछ समझ नहीं है क्या करेंगे, लेकिन कुछ समझ मेरे ख्याल में उन प्लेयर्स को ज़रूर होनी चाहिए जो टीम में सेलेक्ट होके आते हैं, जो टीम के लिए हाथ पांव मारते हैं, फिर जब अपनी परफॉर्मेंस, गंदी परफॉर्मेंस के ज़रिए बाहर होते हैं तो मीडिया के सामने रोते हैं, लोगों के सामने कहते हैं देखिए जी फ़लाँ लॉबी ने मुझे बाहर कर दिया। लेकिन मेरे भाई उसमें खेलना पड़ता है। आप खेलेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। आप साइम अयूब देखें ना, अनफिट हुआ है ना, बोर्ड को भी फिक्र है, पूरी कौम को फिक्र है, शायद क्रिकेट के हर लवर को उसकी फिक्र है। जसप्रीत बुमराह अनफिट हुए, साइम अयूब, 2 प्लेयर अनफिट हुए हैं बड़े, चैंपियन ट्रॉफी से पहले। दुनिया क्रिकेट में हलचल मच गई है। तमाम लोग कहते हैं दोनों को चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए। ये होती है गेम, ये होती है कारकर्दगी, जिसको लोग देख के कहते हैं कि इस प्लेयर चाहे किसी भी टीम का हो। तो भाई ये जो आप बाकी लोग हैं, कामरान गुलाम साहब, सलमान अली आगा साहिब, सऊद शकील साहिब, आप लोग कब खेलेंगे? तैयब ताहिर साहब, आप कब आपको चांसेस मिलेंगे? आप जब खेलेंगे, कारकर्दगी दिखाएंगे, तो कौन माइकल लाल आपको बाहर बिठाएगा? जब इस तरह आप 12-12, 15-15 रन आउट करके होंगे तो यकीनन दूसरों को जगह मिलेगी। फिर वही खेलेगा जो रन्स करेगा, फिर बाबर आजम ही रहेगा, फिर रिजवान ही रहेगा, फिर फ़खर जमान ही वापस आएगा, फिर इमामुल हक ही वापस आएगा। तो इसलिए अभी भी वक्त है। आपने जो डंडोरा पीट रखा है, जो डोमेस्टिक में लंबे लंबे आपने रिकॉर्ड लगा रखे हैं, वो यहाँ इंटरनेशनल में भी आके शो कीजिए। और बॉलिंग, मुझे लगता है कि विकेट टेकर बॉलर हमारे शायद 15-20 ओवर तक होते हैं, जब तक बॉल की शाइन रहती है। उसके बाद हमारा हाल कोई नहीं। जो विकेट लेने वाले स्पिनर थे वो बाहर बेंचेस पे बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं क्यों बाहर बिठाते हैं, क्या साइंस है। 7वें नंबर पे नुमान रैंक कर रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, साजिद खान को लेके नहीं गए। और जो बॉलर लेके गए हैं उनकी पेस स्पिनर से थोड़ी सी ज़्यादा। आज 600-700 रन लगते हैं और उसके बाद फिर हम जिस तरह की गेम खेल रहे हैं वो आपके सामने है। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।